कभी सोचा है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे हमेशा शस्त्रों की गर्जना लेकर नहीं आते। कभी कभी वे अवतार लेते हैं मौन में, विनम्रता में, और उनकी छोटी सी मुस्कान भी पूरे ब्रह्मांड के अहंकार को तोड़ देती है। देवताओं की हार के बाद जब स्वर्ग लोक तक असुरों के अधीन हो गया था, जब इंद्र का सिंहासन भी कांपने लगा था और धर्म का संतुलन टूटने के कगार पर था, तब भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने शंख नहीं उठाया, उन्होंने चक्र नहीं घुमाया, उन्होंने गदा भी नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने धारण किया एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप। नाम था वामन। वह छोटा सा बालक जो हाथ में बस एक कमंडल और संकल्प लेकर आया, उसने न मांगा सोना, न मांगा राज्य, बस मांगा 3 पग भूमि। और जब उसने अपने छोटे से कदम बढ़ाए तो वह कदम केवल जमीन पर नहीं पड़े, बल्कि सीधे अहंकार के हृदय पर पड़े। यह वही क्षण था जब संसार ने देखा दान और धर्म की जीत और गर्व तथा अहंकार की पराजय। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां धर्म पथ में हम आपको सुनाते हैं वह आध्यात्मिक कथाएं जो आत्मा को छू जाए। आज की इस गाथा में हम चलेंगे उस समय में जब असुरों का पराक्रम चरम पर था। देवता भयभीत थे और तीनों लोग एक ही नाम के अधीन झुक चुके थे। नाम था महाबली। लेकिन यह कहानी केवल एक युद्ध या विजय की नहीं है। यह है अहंकार और विनम्रता की टकराहट की गाथा, और इस गाथा का नायक हैं स्वयं भगवान विष्णु अपने 5वें रूप यानी वामन रूप में। त्रेता युग का वह समय था। असुरों का राजा महाबली प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। अपने तेज, दानशीलता और अपार पराक्रम से तीनों लोकों पर शासन करने लगा था। महाबली का हृदय विशाल था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वह दानवीर था, धर्म प्रिय था, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पल रहा था कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे दान से बड़ा कोई दान नहीं। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता तक भयभीत हो गए। इंद्रदेव का सिंहासन डगमगा गया और स्वर्गदेव असुरों के अधीन चला गया। तब समस्त देवता ब्रह्मा और शिव के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे पालनहार, यदि अब आपने हस्तक्षेप न किया तो धर्म की जड़ें हिल जाएंगी, असुरों का साम्राज्य संपूर्ण लोकों को निगल जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाबली भक्त है, दानवीर है, लेकिन उसका अहंकार उसे बांध रहा है। मैं उसका उद्धार करूंगा, युद्ध से नहीं बल्कि विनम्रता और लीला से। भगवान विष्णु ने वामन रूप लेने का संकल्प किया। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ विष्णु ने जन्म लिया। जब वह अवतरित हुए तो उनका रूप अद्भुत था। छोटे, सुंदर, तेजोमय ब्राह्मण बालक, हाथ में कमंडल, माथे पर तेज और आंखों में दिव्य शांति। उनका नाम पड़ा वामन। अब बात करते हैं महाबली के यज्ञ की। इधर महाबली ने अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मांगेगा उसे दान देगा। सभी ऋषि, देवता और दानव वहां उपस्थित थे। महाबली का साम्राज्य अपने गौरव में डूबा हुआ था। उसकी ख्याति गगन चूम रही थी। उसी समय वहां पहुंचे वामन। महाबली ने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक कमंडल हाथ में लिए उसके यज्ञशाला में प्रवेश कर रहा है। उसके चेहरे पर अपार तेज था, लेकिन चाल में विनम्रता थी। महाबली ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। कहा कि स्वागत है ब्रह्मचारी, बताइए क्या चाहते हैं? सोना, गाय, भूमि या फिर पूरा राज्य? आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। वामन ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए।
इतनी भूमि जिसमें मैं खड़ा हो सकूं। महाबली हंस पड़ा, बोला, हे ब्रह्मचारी, आप मजाक कर रहे हैं? 3 पग भूमि से क्या होगा? मैं आपको सोना, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी दे सकता हूं। वामन ने शांति से उत्तर दिया, कहा, जो मैंने मांगा है वही दे दीजिए, बस 3 पग भूमि। तभी महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को चेताया कि राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। यदि आपने इन्हें दान दे दिया तो आपका संपूर्ण साम्राज्य छिन जाएगा। महाबली ने आदर से कहा कि गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। दान देना मेरा धर्म है, भले ही सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टूटेगा। महाबली ने प्रतिज्ञा ली और वामन को दान दे दिया, और तभी वह छोटा सा बौना ब्राह्मण अचानक विराट होने लगा। उसका सिर आकाश छूने लगा, उसके कदम पृथ्वी को ढकने लगे, उसकी आंखों में सूर्य चंद्र का तेज चमकने लगा। अब वह वामन नहीं, स्वयं त्रिविक्रम थे, विष्णु का विराट स्वरूप। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और स्वर्गलोक, अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। भगवान विष्णु ने पूछा कि महाबली, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा कि प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अपना वचन निभा दिया है, मुझे इस बात पर गर्व है। भगवान विष्णु ने उसके सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। महाबली धरती के भीतर पाताल लोक में चला गया, लेकिन उस क्षण उसका अहंकार टूट चुका था। वह विष्णु का अनन्य भक्त बन गया। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि महाबली, तुमने दान और धर्म का पालन किया है, तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। पाताल लोक तुम्हें मिलेगा और हर युग में लोग तुम्हारे दान की मिसाल देंगे। केरल में होने वाले ओणम पर्व तुम्हारी ही स्मृति में मनाए जाएंगे, जहां लोग तुम्हारे आगमन का उत्सव मनाएंगे। वामन अवतार केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, यह हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ी है विनम्रता, साम्राज्य से बड़ा है धर्म, और दान से बड़ा है अहंकार का त्याग। महाबली ने सब कुछ खो दिया, लेकिन पाया मोक्ष का मार्ग, और वामन ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब भी आते हैं तो उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत। आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध पर वामन अवतार की यह अद्भुत गाथा। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जस्ट अनिरुद्ध को, जहां हम लाते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं जो आत्मा को छू जाए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक याद रखिए कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, विनम्रता के 3 छोटे कदम उसे हमेशा पराजित कर सकते हैं।